कि जो यज्ञोपवीत होते हैं, जो जनेऊ होते हैं, उनको पहनना आवश्यक है। और कोई महाराज होते हैं कि जो जनेऊ पहने उन्हीं से हार लेते हैं, अगर जनेऊ है तो हार देने को मिलेगा। तो ये मधुमक्खियों के छित्तों को मत छोड़ो। कोई हम बहुत बार कह चुके हैं, आगम में जनेऊ के संबंध में जो चर्चाएं हैं वो पूर्ण निर्णीत नहीं है। भरत चक्रवर्ती की जहां तक बात कहते हैं तो भरत चक्रवर्ती ने तो जो वृत्ति थे उनको स्वर्ण सूत्र दिए थे। 16 श्रृंगारों में भी यज्ञोपवीत को एक श्रृंगार माना गया। श्रृंगार के अंदर 16 श्रृंगार होते हैं, उनमें श्रृंगार को यज्ञोपवीत में दिया। सोने का श्रृंगार महिलाएं करधनी पहनती हैं। मैंने ये सोचा कि यदि ये वृत्तियों का परिणाम वो है कि 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा इनका है, 1 लड़का 2 लड़का, तो फिर महिलाएं क्यों नहीं पहनती? लेकिन महिलाएं यज्ञोपवीत नहीं पहनती, उनका पुरुष पहन लेगा, ऐसा कहते लोग। मान लो जिसका पुरुष मर गया तो विधवा वृत्ति मानी जाएगी कि नहीं है? फिर मैंने बहुत दिन की बात खोजने के बाद कि महिलाओं को यज्ञोपवीत क्यों नहीं, क्योंकि ये व्रत का प्रतीक था ही नहीं। ये 16 श्रृंगारों में जाके मिला। 16 श्रृंगारों में जो है वो यज्ञोपवीत, यानी 14 श्रृंगार कहे पुरुष के। पुरुष के 14 श्रृंगार हैं, स्त्री के 16 श्रृंगार हैं। तो 14 श्रृंगारों में यज्ञोपवीत मिला। यज्ञोपवीत का अर्थ होता है सोने का कंधे से डाला जाता है और यहां तक आता है, तो वो लेख मिला। बाद में धीरे धीरे जाकर के ये संकल्प सूत्र के रूप में आया। प्रतिष्ठा पाठों में देखा तो जो संकल्प सूत्र के रूप में आया कि हमने कोई संकल्प किया या कार्य करेंगे, तब तक के लिए जनेऊ धारण कर लिया। इसलिए किसी भी शास्त्र में हमें अनिवार्य रूप से जनेऊ का ऐसा उल्लेख नहीं मिला कि यदि जनेऊ नहीं होगा तो वो जैन नहीं होगा। चर्चाएं जरूर हैं। पूज्यवत जनसेन स्वामी ने महापुराण में भी मौजीबंद के समय यज्ञोपवीत की चर्चा की है। तो वहां भी एक संकल्प सूत्र के रूप में है, चिन्ह के रूप में नहीं है कि आज से तुम मौजीबंद के समय, आज से अब तुम जैन कुल को स्वीकार करते हो। इस प्रकार का वह अनुष्ठान में पहनाया गया। तो ऐसा मानना चाहिए। पूज्य समंतभद्र आदि महाराजों ने श्रावकाचारों में, मूल कुंद की परंपराओं में, मूल में कहीं ऐसा देखने में आया नहीं। इसलिए जो पहनते हैं उन पर अपन ध्यान मत दो। लक्ष्य इतना है, पहनना जरूरी नहीं है। अब कोई पहनते हैं परंपरा से तो पहनने दो, उससे कोई बाधा भी नहीं है और नुकसान भी नहीं है, फायदा भी नहीं। कई लोग वो कहते वो कान में ऐंठने वाली बात आती है। अभी परंपरा कान में ऐंठने की मालूम क्यों चली? क्योंकि यहाँ कान लग गया। अब लघु संख्या को बैठोगे तो वो जमीन में गंदा हो जाएगा। तो उस जनेऊ को ऊंचा करने के लिए कान में ऐंठना, अब वो बन गई परंपरा। अब ऐसी परंपरा बन गई कि यदि लघु संख्या जाते समय कान में नहीं हट पाए तो वो जनेऊ खंडित हो गया। अब बदलेंगे साहब। अब मात्र उसका कोई रीजन नहीं था। लघु संख्या बैठ के करते थे लोग, ऐसे खड़े होके, बाथरूम तो थे नहीं पहले। तो वो जनेऊ जमीन में लटक जाएगा, गंदा हो जाएगा, इसलिए उसको ऊंचा करने के लिए कान में लपेट लेते थे। वो परंपरा बन गई। तो ये सब परंपराएं हैं, जुड़ती जाती हैं। इनमें ज़्यादा राग द्वेष में नहीं पड़ना। ये छोटी छोटी बातों में इतनी कसाय बन जाती है कि वो जनेऊ तो रह जाता है और कसाय मुक्त हो जाती है।